सो हे गाइस, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम रोहन है, टेक्निकल रोहन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक ज़ोमैटो की वीडियो को लेकर आ गया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो ज़ोमैटो का हमारा पॉकेट अमाउंट होता है वो कम क्यों होता है और कैसे हो जाता है और क्या रीज़न है उसके पीछे। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलता हूँ मैं पहले ज़ोमैटो ऐप पे। ज़ोमैटो ऐप देखो, ज़ोमैटो डिलीवरी ऐप मैंने स्टार्ट किया। देखो, उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों पॉकेट पे। पॉकेट पे चलने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को कि 1500 रुपीज़ है सर दोस्तों। अवेलेबल कैश लिमिट मेरे पास 1500 है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप इसी में होता है दोस्तों, किसी का 1200 हो जाता है, किसी का 1000 हो जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों, आप जब कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, आप कैश वाला पेमेंट, कैश वाला डिलीवरी कर रहे हो और कैश वाला डिलीवरी आपने उतना किया। सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज़ या 150 का कैश आपके अवेलेबल बचा कैश लिमिट में। 150 डिलीवरी करने के बाद दोस्तों, मान लो आपने 7-8 डिलीवरी कर लिया, जिसमें कितने कैश वाले थे, जिसके वजह से आपका 1200 था। आप सपोज दैट समझ लो आपका 1000 का आपने कैश लिमिट ले लिया। और उसके बाद कोई अगर ऑफर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, मान लो उसके बाद एक ऑर्डर आया कैश कैश डिलीवरी वाला, और वो 450 का है, वो आपको मिल गया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ पे आपका तो 200 से बचा हुआ है और आपने कैश ले लिया, और 250 जो वहाँ पे है वो आपका माइनस में चला गया है। ठीक है, तो ये जो विड्रॉल अमाउंट रहता है उसमें से भी मैनेज हो जाता है। जो विड्रॉल अमाउंट जो दिख रहा है दोस्तों, मतलब कि आपका जो पेमेंट के लिए जो रहता है, जो बचा हुआ रहता है, अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ है और आपका कैश ज़्यादा आपने निकाल लिया है, ठीक है, कैश आपने ज़्यादा निकाल लिया है, जितना आपका लिमिट है उससे ज़्यादा, तो आपका वहाँ पे वो माइनस हो जाता है। 250 वहाँ पे माइनस हो के आएगा नेक्स्ट टाइम पे। उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। या कभी कभी क्या होता है ना, जो कि आप हमेशा अगर अपना आईडी एक्टिवेट नहीं रख रहे हैं और मान लो 1 महीने 2 महीने आपने बंद कर रखा है, तो उससे भी ऐसा होता है दोस्तों कि लिमिट रिड्यूस कर देते हैं। अगर उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं तो 1 महीने बाद फिर बढ़ भी जाता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, वहाँ पे टारगेट भी दिया हुआ रहता है कि हाँ, इतना आप डिलीवरी कर लो, उसको आप कर लेते हो तो उसके बाद भी हो जाता है। शुरू में आपका क्या रहता है दोस्तों कि 100 डिलीवरी करना होता है कम से कम। देखो, मैंने 91 किया हुआ है, मेरे पास 1500 है, मेरा पास भी 1200 हो गया था दोस्तों अवेलेबल कैश लिमिट। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। अगर कैश लिमिट कम हो रहा है तो आप लोग इसको फिलअप कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में ज़ोमैटो का लेके। बाय बाय अभी के लिए।